जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल पर। आज हम आपको बीपीएससी टीआरई 3 के जीएस समान अध्ययन के प्रश्न को लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। ये क्लास जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये टीआरई 3 का जो प्रश्न रहता है वो आपको टीआरई 4 में भी आ सकता है। जैसे कि टीआरई 2 वाला प्रश्न था वो टीआरई 3 में भी आया हुआ था। बहुत सारा प्रश्न दोबारा रिपीट होता रहता है, इसलिए ये भी महत्वपूर्ण है। आगे भी टीआरई 4 में आने की संभावना रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। जिंक ऑक्साइड का साधारण रूप से किसके उत्पादन में उपयोग होता है? तो किसके उत्पादन में उपयोग होता है किसका? तो जिंक ऑक्साइड का। तो ये ऑप्शन इसका ए सही है, पेंट। जैसे कि लोहे में जंग लगता है तो जिंक ऑक्साइड का जो है परत चढ़ाया जाता है, पेंट किया जाता है जंग लगने से बचने के लिए। लेंज के नियम की व्युत्पत्ति के लिए निम्न में किसके संरक्षण नियम का उपयोग होता है? तो यहाँ जो है 40 का ऑप्शन ई हो जाएगा, ई। कहीं कहीं किसी बुक में चुंबकत्व भी ए ऑप्शन भी दिया रहता है, लेकिन यहाँ बीपीएससी जो है ई ऑप्शन इनमें से किसी को नहीं माना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव शरीर के यकृत एवं मांसपेशियों में संधारित ग्लाइकोजन का रूप होता है, क्या होता है? तो यहाँ जो है 41 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पॉलीसैकेराइड। रक्त में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन निम्न में से किसमें दिखता है? तो यहाँ जो हो जाएगा 42 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्न में किस प्रकार की दवाई उत्पादन में इथाइल एल्कोहल का उपयोग किया जा सकता है? तो यहाँ जो है इसका ए हो जाएगा, एंटीसेप्टिक में जो है दवाई उत्पादन में इथाइल एल्कोहल का उपयोग होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 44 है। 15 डिग्री सेल्सियस ताप एवं 380 mm दाब पर ध्वनि वेग 340 मीटर सेकंड प्रति है। यदि ताप को अपरिवर्तित रखते हुए दाब को 2 गुना कर दिया जाए तब ध्वनि जो है वेग का मान होगा। यहाँ जो है ये 44 का ऑप्शन डी सही है, 340 मीटर सेकंड प्रति। यहाँ देखिए आप, प्रश्न संख्या 45 है। यदि एक जीवाणुविक माने जीवाणु का जो है कोशिका प्रत्येक 15 मिनट में विभक्त होती है तब 2 घंटे में कितने जीवाणुविक निर्मित होंगे? तो 15 मिनट में 2 हो जाता है, तो इसी प्रकार आप बना लीजिएगा। देखिए जैसे कि 15 मिनट में 2 हुआ तो 30 मिनट में, इसी प्रकार 30 मिनट में 4 हुआ, 45 मिनट में कितना 8 हुआ। इसका डबल विभक्त होता है, डबल हो जाता है, एगो 2 बन जाता है। 60 मिनट में 1 घंटे में देखिए ये 16 को हो गया। इसी प्रकार देखिए 1 घंटा 15 मिनट में, फिर 1 घंटा 15 मिनट में देखिए, फिर 15 मिनट में इसको बनाइएगा, फिर 1 घंटा 15 मिनट में कितना हो जाएगा? 16 का 32 हो जाएगा, फिर 32 का 64 हो जाएगा, फिर 64 हो जाएगा, फिर 64 का 128 हो जाएगा। और यहाँ जो है फिर जो है 2 घंटा में पूरे 2 घंटा में जो है 128 का डबल हो जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा? 2 घंटा में 128 का डबल हो जाएगा, 128 का डबल, ये भी गुना हो जाएगा तो 256 हो जाएगा, 256। तो यहाँ जो है इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, 256। ऑप्शन नंबर डी सही है, 256 डबल होता जाता है प्रत्येक 15 मिनट पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पौधे एवं पशु कोशिकाओं में अंतर निम्न में से किस संरचना से स्पष्ट होता है? तो यहाँ जो हो जाएगा ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, कोशिका भित्ति के आधार पर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फोर्ब्स का हालिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत मुद्रा कौन सी है? तो ये जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन है। कुवैती दिनार जो है आंसर इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी कुवैती दिनार। पीएम नरेंद्र मोदी ने 8 अमृत परियोजनाओं की शुरुआत महाराष्ट्र के किस शहर से की है? तो यहाँ जो है हो जाएगा इसका सोलापुर महाराष्ट्र का शहर है, बड़ौदा गुजरात का है, ये कोलम जो है केरल साइड का है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आईआईटी मद्रास ने ई मोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए किसके साथ
करार किया है। तो यहाँ जो हो जाएगा ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, अल्टेयर। अकादमी पुरस्कार 2024 ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो यहाँ जो हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाए, सिलियन मर्फी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसे हाल ही में 2023 के लिए आईसीसी महिला T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो यहाँ जो हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हेले मैथ्यूज को जो है वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी है। तो इसे आपको ये भी इसे देखना चाहिए कि ये महिला से भी आता है, आज क्रिकेट से संबंधित भी प्रश्न आपका आएगा, जो कोई भी जो फाइनल मैच हुआ रहेगा उससे संबंधित आप पढ़ लीजिएगा। मुंबई में संपन्न मिस वर्ल्ड 2024 का ताज किसके सिर पर सजा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो इस बार का भी जो होगा 2025 का मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, ये सब देख लीजिएगा आप लोग, उससे संबंधित प्रश्न आता रहता है। IPEF द्वारा क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम का आयोजन किस देश में किया जाएगा? यहाँ जो हो जाएगा आपका बी सही हो जाएगा, सिंगापुर में, क्योंकि सिंगापुर सही हो जाएगा। यहाँ जो सिंगापुर, तो बड़े बड़े जो आयोजन होता है देश मतलब अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ये सब होता है सिंगापुर में ज़्यादातर होता है। मैं पहले वीडियो में भी बोला था, सिंगापुर में, दुबई में ये सब ज़्यादा सम्मेलन होता रहता है। ऐसे ऐसे वो बिल्डिंग बनाए हुए, ऐसे ऐसे उसका वहाँ पर टेक्नोलॉजी है, वो है, विकसित शहर है और अच्छा लगता है वहाँ पर, इसलिए बहुत सारा देश का वहाँ सम्मेलन होता रहता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत ने विदेशी सिटवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल किया है, यह किस देश में है? तो ये जो सिटवे बंदरगाह है, जो सिटवे बंदरगाह म्यांमार में है। और ये जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, और म्यांमार में एक हाल ही में जो है भूकंप आया हुआ था, तो वो भी आप लोग याद रखिएगा। और जो भूकंप में भारत सहायता किया था, कौन से ऑपरेशन के तहत सहायता किया था? तो ब्रह्मा ऑपरेशन के तहत, ब्रह्मा ऑपरेशन के तहत सहयोग किया था भारत। किसको? तो म्यांमार को। किस लिए? तो वहाँ भूकंप आया था इसलिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को क्या कहते हैं? गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो सुंदरबन का डेल्टा। सुंदर यहाँ जो हो जाएगा इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सुंदरबन का डेल्टा। ये किस लिए होगा? देखिए वहाँ जो है सुंदरी नामक पेड़ की बहुत है, सुंदरी नामक पेड़, तो इसलिए उस क्षेत्र को जो है सुंदरबन कहा जाने लगा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग परिवर्तित करने के लिए जानी जाती है? कौन सी नदी है? तो कोसी नदी है। इसका जो है कोसी नदी, कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। और बंगाल का शोक किसको बोला जाता है? तो दामोदर नदी को। किस लिए? कि बहुत सारा पानी लाता है और वहाँ बाढ़ की स्थिति, बाढ़ ही ला देता है, स्थिति क्या, बाढ़ ही ला देता है। तो इसलिए जो है कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। और मार्ग बहुत परिवर्तित करता है, कभी इधर से बह जाएगा तो कभी दूसरे साइड से वो अपना रास्ता छोड़ के दूसरे साइड से बहने लगता है, इसलिए कोसी को जो है मार्ग परिवर्तित करने वाली नदी बोली जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वृक्ष की जड़ों को मृदा से पानी कैसे मिलता है? तो वृक्ष की जड़ों को जो मृदा से पानी जो है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी सही हो जाएगा, केसका जल। केसका जल, इसका और उदाहरण देख लीजिए। जैसे पहले लैंप जलता था, लालटेन जलता था, उसमें जो बत्ती से नीचे से ऊपर जो तेल जाता था वो भी केसका जल से जाता, केसका तत्व से जाता था, केसका अभिक्रिया से। देखिए नीचे से ऊपर कोई भी चीज़ जो चढ़ता है, रिश्ता है, मतलब नीचे से ऊपर खींचता है, तो उसको जो है केसका तत्व बोला जाता है, केसी तत्व। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से कितना अधिक है? यहाँ जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 43 किलोमीटर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस रेखांश पर भारतीय मानक समय अपनाया जाता है? तो भारतीय मानक समय जो है अपनाया जाता है कहाँ पर? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 82.5 डिग्री पूर्वी। इसको याद रखिएगा, कभी कभी 82.5 डिग्री दे दिया रहेगा ऐसे ही सिर्फ, लेकिन पूर्व की जगह वहाँ पश्चिम दिया रहेगा, तो आप उसमें ना टिक लगा दीजिएगा। यहाँ देखिएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देखिएगा, ईस्ट, और 82.5 डिग्री ये कहाँ से गुजरता है? तो ये जो है
प्रयागराज, अभी जो इलाहाबाद पहले था, प्रयागराज के नैनी से होकर के मिर्ज़ापुर होकर के गुजरती है। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को बोला जाता है, पूर्वी जो है 82.5 डिग्री को। चलिए इसका जो है डिटेल वीडियो हम लेकर के आएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है? भारत में हरित क्रांति का श्रेय जो है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को दिया जाता है। हरित क्रांति का श्रेय इसको दिया जाता है। और इसमें जितने भी क्रांति है, लाल क्रांति, नीला क्रांति, सुनहरी क्रांति, ये सब पढ़ लीजिएगा आप लोग। सुंदरलाल बहुगुणा किससे संबंधित है? सुंदरलाल बहुगुणा जो है चिपको आंदोलन से संबंधित है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति से संबंधित है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से है। और हरित क्रांति किससे? तो फसलों के उत्पादन से, जैसे गेहूँ, चावल, इस सबसे उत्पादन में जो है हरित क्रांति का बहुत बड़ा योगदान था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कहते हैं किसको? तो यहाँ जो हो जाएगा 61 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सी। भारत की रहेगा तो K2 दीजिएगा, K2 गॉडविन ऑस्टिन इसका नाम है, गॉडविन ऑस्टिन, K2। और भारत में रहेगा तो कंचनजंगा मारिएगा, दोनों में फर्क है। भारत में रहेगा तो कंचनजंगा और भारत की रहेगा तो K2 मारिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था, किसका भाग था? तो गोंडवाना लैंड का। ये जो है बीपीएससी इस प्रश्न को डिलीट कर दिया था, तो डिलीट करने पर सबको समान मार्क मिलता है, नहीं तो सबको नहीं भी मिलता है। गोंडवाना लैंड का भाग था, क्या था? तो पूर्व में उपमहाद्वीप था, भारतीय उपमहाद्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप किसको बोला जाता है? तो ये साइड को, मतलब ये पूरे भारत के को बोला भारतीय उपमहाद्वीप। और ये दूसरा इसका देखिए 33 सागर किसको बोला जाता है? 33 सागर। 33 किसका? तो 33 हिमालय जो था वहाँ पर पहले 33 नाम का सागर था। और पेंजिया ये सारे जितने भी जो है महाद्वीप है, इससे पहले पेंजिया महाद्वीप कहलाता था, एक ही था। ये सब अलग अलग होकर के विघटन होकर के अलग अलग बन गया है। सबका जो है पूर्व में नाम पेंजिया था। तो ये सब समझ लीजिए, ये सब आता रहता है बार बार एग्जाम में अलग अलग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिहार में 1857 ईस्वी की क्रांति को किसने नेतृत्व दिया था? तो ये प्रश्न तो हमेशा आएगा, बिहार बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। यहाँ जो हो जाएगा इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कुंवर सिंह। कुंवर सिंह कभी बिहार में रहेगा। बिहार से संबंधित कौन है थे 1857 ईस्वी के क्रांति के नेतृत्वकर्ता? कभी रहेगा आरा से, जगदीशपुर से, ऐसा हमेशा बदल बदल के घुमा के आपको पूछेगा, इन्हीं का नाम आता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया? तो आध्यात्मिक जो है स्वामी विवेकानंद जी जो थे, इसका ऑप्शन सी सही हो गया, स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी को आध्यात्मिक गुरु था राष्ट्रवाद के लिए। चलिए, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्र के द्वारा प्रचारित किया जाता था? तो यहाँ जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका ऐसी पत्रिका है जो रातों रात हिंदी से अंग्रेजी में बदल गया था, मतलब लैंग्वेज चेंज कर लिया था। जब जो लॉर्ड लिटन 1978 में जो एक नियम लागू किया, तो इसके अनुसार वो अपना लैंग्वेज चेंज करने वाली कौन सी ऐसा पत्रिका था? तो अमृत बाजार पत्रिका। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर देखिए, 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद में किसने हस्तक्षेप किया था? तो यहाँ जो हो जाएगा ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, महात्मा गांधी। 1918 में, इससे पहले 1 साल पहले महात्मा गांधी कहाँ आए थे? तो चंपारण 1917 में। चंपारण आंदोलन 1918 में, अहमदाबाद मिल मालिक। और वल्लभ भाई पटेल, तो ये वल्लभ भाई पटेल कहाँ से? तो ये बारडोली सत्याग्रह से संबंधित है, बारडोली सत्याग्रह। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिहार के किस वामपंथी नेता ने बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया था? नाम बताइए। तो यहाँ जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, कार्यानंद शर्मा। और कहीं कहीं किसान प्रांतीय किसान इसे जो संबंधित नेता और कौन थे? तो और जो सहजानंद सरस्वती, इनका भी नाम बहुत आता रहता है, ये भी इनको भी देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुद्दीमन कमेटी को किसकी कार्य प्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया
किया था। तो यहाँ जो हो जाएगा इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, द्वैत प्रणाली। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में वह महान एकता करता था जिसने केवल दूसरों को सहिष्णु ही नहीं बनाया अपितु उनको अपने मित्रों और साथियों में आपसी जिम्मेदारी के साथ भी स्वीकार करवाया था। यह किसने कहा है? तो यहाँ जो हो जाएगा इसका ऑप्शन ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से किसी ने नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये लास्ट प्रश्न है। देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को संगठित करने में कौन आगे बढ़ा? तो सबसे पहले जो है इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस। चलिए आज के क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।